हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी की किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। आपको भी साथ साथ जवाब देते चलना है। कितने क्वेश्चनों का आपने सही सही जवाब दे पाया वह हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए है परसंघ, बी है परसंकल्प, सी है एकात्मक और डी है राज्यों का संघ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? ए है केशवानंद भारती मामला, बी है एस.आर. बोम्बई मामला, सी है इंदिरा साहनी मामला और डी है मिनर्वा मिल्स मामला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.आर. बोम्बई मामला। तो आपको बताना है यह कब हुआ, तो आप बताएंगे 1994। इसके द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद वो है आपका 356। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? ए है शक्तियों का हस्तांतरण, बी है शक्तियों का विवेकीकरण, सी है पंचायती राज प्रणाली और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, एक तंत्र का अर्थ है? ए है कुछ के द्वारा शासन, बी है राजा द्वारा शासन, सी है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन और डी है जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है? ए है धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी, सी है लोकतांत्रिक और डी है प्रभुत्व संपन्न। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। ठीक है, तो अब आपको बताना है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र यानी लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। अगला क्वेश्चन आपका 6, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? यह है जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व और बी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, सी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व और डी है जनता का प्रभुत्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता का प्रभुत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कि संवैधानिक राजसी का अर्थ है? ए है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, बी है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, सी है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियाँ का प्रयोग और डी है जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियाँ का प्रयोग। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड, डी है रूस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। जो सरकार का संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको बताना है ब्रिटेन से और क्या लिया गया है। तो आप बताएंगे एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता
एक नागरिकता वो भी ब्रिटेन से ली गई है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ए है एक तंत्र, बी है धनिक तंत्र, सी है राजतंत्र, डी है अल्पतंत्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन आपका ये, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है जर्मनी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये है भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ए है सशक्त सैन्य बल, बी है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान और सी है एक दलीय व्यवस्था और डी है कृषि अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन से संविधान से इस राजनीति विषयक निर्देशक तंत्र अपनाए गए हैं? तो ए है आपका अमेरिकी संविधान, बी है ब्रिटिश संविधान, सी है आयरिश संविधान, डी है फ्रांसीसी संविधान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिश संविधान। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? ए है USSR, बी है UK, सी है USA और डी है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, USA। USA, ठीक है, USA से लिया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान, यहाँ संशोधन आएगा, संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ए है इसमें 41वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 43वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1976 में। ओके, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसी को कहते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान, लघु संविधान। ठीक है, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वो आर्टिकल है 51A में और कितने जोड़े गए? 10। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखिए 15, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ए है न्याय, बी है अधिकार, सी है समानता और डी है भाईचारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, जो संविधान में जो दिया गया है संवैधानिक उपचार, यह है कौन से आर्टिकल में, वो है आपको बताना है। वो है आपका अनुच्छेद 32 में, ये आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में
बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ए है मित्रता, बी है राज्यत्व, सी है प्यार मोहब्बत, डी है भाईचारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाईचारे से। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ए है यूएसए का संविधान, बी है सोवियत रूस का संविधान, सी है ब्रिटिश संविधान और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ए है अर्धसंघीय, बी है शक्ति का पृथकीकरण, सी है मौलिक अधिकार और डी है अल्पतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए है निर्देशक सिद्धांत, बी है प्रस्तावना, सी है संघ सूची और डी है राजसूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? ए है संपूर्ण प्रभुत्व, बी है समाजवादी, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है साम्यवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है आयरलैंड और डी है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इसको हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो ये वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ए है जन्म द्वारा, यह भी बात सही है, जन्म होगा भारत में तो जन्म से हो जाएगा। आनुवांशिकता द्वारा, ये भी बात ठीक है। तीसरा है पंजीयन द्वारा यानी पंजीकरण द्वारा, ये भी बात ठीक है। अनुरोध द्वारा नहीं होगी। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ए है राजनीतिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय, सी है सामाजिक न्याय और डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय तीनों ही सही हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्देशित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए है चुनाव आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है संसद और विधानसभाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद और विधानसभाएं। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ए है विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, सी है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है और डी है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर अपने देश की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, आपका ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो इसका सही जवाब बताएंगे। ए है इसमें अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 18,
सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने की बात कही गई है, तो यह आपको याद रखना है। 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, सभी के लिए समान न्याय होगा। ठीक है। 18 में क्या है? इसमें है उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत किसमें है? आर्टिकल 18। अब बताइए 19 में क्या है? इसमें है स्वतंत्रता। किस किस की है वो बताएंगे? बोलने की, संघ बनाने की, ठीक है, और घूमने की, व्यवसाय करने की। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ए है एकात्मक सरकार, बी है संघीय सरकार, सी है संसदीय सरकार और डी है राष्ट्रपति शासित सरकार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार। ओके, जो दोहरी नागरिकता है वह कहाँ दी जाती है? वो दी जाती है USA में, यानी कि अमेरिका में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 है, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? ए है डिस्क्री, बी है अध्यादेश, सी है समादेश यानी रिट और डी है अधिसूचना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश यानी कि रिट। अब आपको बताना है कि रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करने का आदेश देता है। तो इसमें है हमारा आर्टिकल 32 के द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में हम 226 के द्वारा रिट जारी कर सकते हैं। ओके, अब आपको कमेंट में बताना है कि कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, यह हमें आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।